जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का पावन प्रसंग हमारी जगत जननी गौ माता के ऊपर है। आप मानो या ना मानो, गौ माता जो है प्रकृति का संतुलन बनाने में बहुत बड़ी सहायक, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बड़ी सहायक। और गौ माता अद्भुत है। गौ माता वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। चाहे आप वेद रूप में, अब मतलब मैं, हालांकि ये शब्द बोलना ना चाहिए मुझे कि गौ माता प्रमाणिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, लेकिन किया क्या जाए, क्योंकि आज बहुत अंधविश्वासी लोग रहते हैं, उनको प्रमाण हर बात में चाहिए, है ना। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि तुम प्रमाण भी ले लो, इसलिए मैंने ऐसे शब्द कहा। हालांकि तो उसका नाम ही जगत, मतलब जगत को पावन करने वाला है। अब आप गौ माता छोड़ो, गौ माता के मल मूत्र जिसको बोलते हैं गोबर, और मूत्र में अद्भुत अद्भुत मतलब तत्व पाए जाते हैं। ये वैज्ञानिक प्रूफ है। गौ माता के गीले गोबर में 28% ऑक्सीजन पाई जाती है, 26%। अब जब वही गोबर सूख जाता है, जिसका कंडा बन जाता है आप, तो 38% पाई जाती है। जब उसी कंडे को आप जला दो तो 46.6% के लगभग उसमें ऑक्सीजन रहती है। बताइए, अद्भुत चीज कि राख में जो है 46.6% रहती है ऑक्सीजन। और इसके बाद अगर उसी गौ के गोबर से बने कंडे का आप हवन करो, उसमें घी डाल दो, तो ऑक्सीजन की मात्रा उस राख में उस 60% के लगभग पहुंच जाएगी, है ना। उसमें सिलिकॉन भी पाया जाता है, कम लगभग 30% राख में। ये वैज्ञानिक एविडेंस है। कैल्शियम पाया जाता है, अच्छी प्रकार का एल्यूमिनियम पाया जाता है, जो शरीर के लिए मतलब लाभदायक है। अब लगा हुआ, मतलब वैज्ञानिक, ये तो मैंने वैज्ञानिक बताया। और गौ माता के मूत्र में अद्भुत अद्भुत चीज पाई जाती है। मैं आपको गौ माता के गोबर भी अद्भुत है, मूत्र भी अद्भुत है। क्योंकि मतलब आपको एक सच्ची घटना मैं बताता हूं। एक श्री संत पहाड़ी बाबा थे, और पहाड़ी बाबा, पहले जमाने में ये बोर शोर तो होता नहीं था। ये लगभग 213 वर्ष पूर्व घटना है। तो पहाड़ी बाबा के जो गुरु जी थे, उन्होंने एक कुआं बनवाए थे। वहां जलाशय कुआं ही था, उसी से वो आश्रम का काम चलता था। मतलब उस कुआं का इतिहास, जिसके ऊपर कहानी फोकस है, कुआं के ऊपर कहानी फोकस है। तो पहाड़ी बाबा जो है, पहाड़ी बाबा उसमें जब उनका मतलब आया, तो ये घटना तो अभी लगभग मतलब 50 वर्ष की भी ना होगी, 40 वर्ष मान लीजिए, 30 वर्ष। वो कुआं 213 वर्ष पुराना है। तो उस कुएं का पानी, ये पहाड़ी बाबा के समय में पता नहीं किसी कारणवश उसमें अशुद्धता आ गई। तो किसी ने सलाह दी भाई कि दवाई डाल दो। दवाई डाली गई, उससे नहीं ठीक हुआ वो। किसी ने कहा कि चूना डाल दो उसमें, तो उस पानी की मात्रा के हिसाब से जो चूना बताएगा उसको डाल दिया गया कुआं में। तो दवाई और चूने के प्रभाव से वो पानी लाल हो गया। अब उसमें कहा फिटकिरी डाल दिया जाए, फिटकिरी भी डाला गया, उसका पानी और नरक बन गया, खत्म पूरी तरह से। अब श्री संत पहाड़ी बाबा को जब पता चला कि भाई कुआं का पानी तो और रद्द हो गया पहले से भी, तो वो आए तो अपने शिष्यों को, श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनको डांट फटकार लगाई कि तुम लोग कुछ नहीं जानते, पोथी पढ़े हो, बाकी काम वाला कुछ भी नहीं पढ़े। बोले अब मैं सिद्ध करके बताता हूं कि पानी शुद्ध कैसे किया जाएगा। ये सच्ची घटना है। तो महाराज जी बताते हैं, श्री राजेंद्र दास जी महाराज, कि हम लोगों के आंखी के सामने कम से कम 1-2 बाल्टी गौमूत्र
देसी गाय का, और उतना ही गोबर उसमें घोर कर उसमें डाल दी। तो महाराज जी बताते हैं कि मैं ये सोचा कि हो गया, जो भी बचा कुछ आता वो भी खत्म, अब आज से पूरी तरह से पानी रद्द। मैंने मन में सोचा, उन्होंने व्यक्त नहीं भाई, गुरु परंपरा जो मानते हैं, आज भी गुरु गुरु है भाई, अलग भाव आ जाता है। इसीलिए कलयुग में मनसा का पाप नहीं बनाया गया। तो अब महाराज जी ने कहा कि अब ठीक है, श्री पहाड़ी बाबा जी ने कहा इसको 48 घंटे कुछ नहीं करना है। 48 घंटे के बाद किसी दुबले पतले व्यक्ति को बाल्टी साल्टी में बैठा के नीचे डाला गया, सफाई का काम शुरू किया गया, पानी साफ हुआ। जब उसका काम मतलब कीचड़ और ये सब गोबर सब बाहर निकाला गया, और क्या नाम से चूना सूना जो नीचे बैठ गया था, फिटकरी फिटकरी सब निकाल के बाहर फेंका गया। तो आप लोग विश्वास ना मानोगे, आज भी श्री राजेंद्र दास जी महाराज बताते हैं कि उस कुएं का पानी इतना मीठा कि मतलब गजब। तो ये तो बिल्कुल सच्ची घटना मैं आपके सामने बता रहा हूं कि गौमूत्र से पानी शुद्ध हो जाता है, गोबर से पानी शुद्ध हो जाता है। अगर आपको घर में ये प्रैक्टिकल करना है तो आप वाटर प्रूफ पानी ले लो, वो वाटर प्रूफ सॉरी बोलता हूँ, उसका फिल्टर का पानी, और एक गिलास नॉर्मल पानी लो। दोनों में आप एक में गोबर शुद्ध गाय देसी गाय के गोबर से बनी राख जो है उसको आप डाल दो उसमें। एक गिलास पानी में आधा चम्मच गोबर, आधा चम्मच मतलब गौ माता के गोबर की राख, कंडे की राख, और उस फिल्टर वाले पानी को दोनों को लाइव में लेके जाओ। मेरा खुला चैलेंज है कि जिसमें गौ माता का कंडे वाली राख पड़ी होगी वो 100% बैक्टीरिया रहित हो जाएगा, बैक्टीरिया उसमें हो ही नहीं सकते। और फिल्टर वाले में बैक्टीरिया 1-2% आप पा जाओगे, इतना अद्भुत प्रमाण है। गौ माता कई प्रकार के रोगों का नाश करती है। मैं अच्छे अच्छे महापुरुषों के मुंह से सुन चुका हूं कि जिसकी बीपी लो होती हो, बीपी लो या बीपी हाई होती हो, देसी गौ माता के कुबड़ से लेके पीठ तक, मतलब यहां से ऐसा, और बढ़िया हाथ फेरे सुबह सुबह खाली पेट हो, उसकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। जिसको मानसिक जैसे क्रोध भाव आदि रहते हों, वो माता के सींग में दोनों में ऐसे ऐसे हाथ फेरे 5-5 मिनट, 100% उसके क्रोध का और मानसिक विकारों का शमन हो जाएगा। गौमूत्र से कई कितने रोग खत्म होते हैं, ये वैज्ञानिक एविडेंस प्रूव है। जैसे मान लीजिए कैंसर हो गया, टीबी, टीबी जीवन में नहीं हो सकती, गौमूत्र पीने वाले को टीबी तो हो ही नहीं सकती। गौमूत्र अगर उसके मतलब शरीर में चला गया, अगर उसको कैंसर नहीं हो तो जीवन में कैंसर हो भी नहीं सकता। ये बात बिल्कुल प्रमाणिक बात है। गौ माता जहां गोबर देती है, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी का वास है, और उसमें जमुना जी भी रहती हैं, यमराज की बहन यमुना, सूर्य नारायण की पुत्री है ना। तो यमुना का भी वास है। अब ये बताइए, जो गोबर के कंडे, पहले जैसे मान लीजिए जो महात्मा थे, सिद्ध महात्मा, उनके जैसे कोई बीमार होता था तो भभूति लगवाते थे, और गोबर के कंडे की ही राख में बढ़िया शुद्ध घी से, गाय के घी से हवन की हुई राख रहती थी। और आज क्या है, आज वेंटिलेटर में डालते हैं, किसकी, ऑक्सीजन की कमी को तो दूर करने के लिए। अब वो भभूति खिला देते थे, तो 60% ऑक्सीजन तो उस भभूति में पाया जाता है। अब उसके ब्लड में 60% ऑक्सीजन ऑटोमेटिक रिकवर हो गए शरीर। तो ये आप वैसे भी सोचोगे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। पहले के आदमी भूति भभूति से ठीक हो जाते थे, यही कारण है। तो इस तरह आप अगर करते हो, गौ माता अद्भुत है। अब ये कोई कहे कि भाई गौ माता देसी रखने से हमको फायदा क्या होगा, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गौ माता दूध के लिए नहीं पाली जाती। अगर आप दूध के व्यापार के लिए देसी गाय रखोगे तो आप कभी फायदे में नहीं जाओगे। तो आप लोगों के दिमाग में आए कि भाई
जब दूध नहीं बेचेंगे तो कौन क्या खरीदेगा? घी, घी भी नहीं हो सकता, बेच सकते आप। क्यों? वैसे दूध को अमृत कहा जाता है, अमृत का व्यापार नहीं होता। और घी प्राण है, शास्त्रों में प्राण कहा गया है घी को। तो प्राण का भी मतलब आयात निर्यात नहीं होता, होता हो तो बताइए। और मूत्र औषधि है, औषध का निर्यात हो सकता है कलयुग में। पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता में इसका आयात निर्यात भी नहीं होता था। वैदक लोग अपने से लाते थे और मतलब फ्री दान करते थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि पैसा ले लेंगे तो फायदा नहीं करेगी दवा। ये 100% है। पर आप आज औषध के रूप में गौमूत्र को बेच सकते हैं। पर उससे सबसे अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर भारत सरकार, ये जितनी भी पार्टी आती है शासन सत्ता में, गौ माता के ऊपर थोड़ा ध्यान दे दे, तो मेरा खुला चैलेंज है कि गैस सिलेंडर और ये ईंधन के लिए, एलपीजी के लिए हमको विदेशों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि गौ माता के गोबर में मीथेन गैस पाई जाती है, जो एलपीजी का प्रमुख अंग है। और इस पर अगर गहन कार्य कर दे और देसी गाय को बढ़ावा दे दे सरकार, गौरक्षण कानून बनाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दे, ये बूचड़ खाने में जो गौ माता कटती है ना, तो आप विश्वास मानो कि अगर ये काम भर बंद हो जाए, गौ माता को मतलब राष्ट्र माता घोषित करो, है ना, हिंसा, गौ हिंसा पर रोक लगा दो, फिर और गौ गोबर के आया मतलब मैन्युफैक्चरिंग और उससे प्रोडक्ट का आप गौ में सरकार उसमें हाथ थोड़ा बटा दे, तो आप ये मान लो कि भारत बहुत पावरफुल हो जाएगा और प्रदूषण रहित, प्रदूषण रहित, है ना। अब कोई बात माने या ना माने, गौ, एक संत के मुंह से मैंने सुना कि गौ माता का गोबर, 1 किलो गोबर, मतलब एक गौ माता 25 साल में उन्होंने आंकड़न निकाला कि कम से कम एक गौ 45 लाख रुपए 25 साल में देती है। 45 लाख, नहीं 45 करोड़, सॉरी 45 करोड़ का व्यापार करती है, एक गोबर से व्यापार किया जा सकता है। लेकिन ये जब शासन और मतलब सत्ता साथ दे तब। तो मेरा आप लोगों से बिल्कुल करबद्ध निवेदन है कि आप लोग सब देसी गाय को बढ़ावा दें। ये एम भों जो रखते हैं इससे कोई फायदा नहीं, इसका दूध भी खाएंगे तो भी ये हानिकारक है। ये मैंने इसके बारे में गूगल में पढ़ा, बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं, आप भी गूगल चला सकते हैं। एक IVRS नाम का बाहर नस्ल पाई जाती है, ये जो एम भों गाय म्या म्या चिल्लाती हैं सुबह सुबह, है ना। तो इनको पहले वहां के आदमी मांस खाते थे, और मांस इनको ये लगा वहां के कि हम लोग ऐसा कौन सा प्रजाति तैयार करें जो मांस में भी अच्छा हो और दूध भी दे। तो उन्होंने इनको संकरण के द्वारा ये दे, मतलब जो ये मतलब आप गाय देखते हैं बिना कुंवर की गाय, ये सब हानिकारक गाय है। इनको इन्होंने संकरण से बनाया मात्र दूध। अब एक गाय बताइए 25 लीटर दूध देगी तो उसमें कौन सा पौष्टिक तत्व रहेगा, है ना। दूध, गाय के दूध में 18 अमूल्य तत्व पाए जाते हैं। इसमें से देसी गाय के दूध में 3 ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो प्रकृति रूप में वो मतलब कृत्रिम रूप में नहीं बनाए जा सकते उस तरह। ये विश्वास मानिए आप। गौ माता का गाय, गौ माता का दूध, घी, मूत्र, गोबर सब अमृत है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और मतलब शास्त्र दृष्टि से भी, पुराणिक दृष्टि से भी। तो इसलिए अगर ये तभी संभव है जब हम सब जागरूक होंगे। आज क्या होता है कि गाय जब तक लगती है तब तक उसको रखे वहीं रगड़ देते हैं, जाओ भाग जाओ, और बेचारी रोड में डंडा मारते हैं उसको, उसकी दुर्गत हो रही। कहां से भारत बनेगा विश्व गुरु? सनातनी कहते हैं। अरे जिस माता का सम्मान करना हम नहीं जानते, है ना, तो कहां से सनातनी बनेंगे, कहां से विश्व गुरु बनेंगे। तो इसलिए आप सबसे बिल्कुल फिर निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गौ माता के प्रति सब जागरूक हो जाइए। नहीं कुछ ऐसा और आने वाला दिन समय आएगा कि कोरोना से ज्यादा भयंकर वायरस है, यहाँ वायरस ही वायरस होंगे, क्योंकि जितने भी काम हम कर रहे हैं सब प्रदूषण सहित है। आप मोटर बाइक में चढ़ते हैं,
लेड बनता है, भयंकर खतरनाक खतरनाक उसमें मतलब ये जो पेट्रोल और डीजल का दहन के बाद जो हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है बहुत खतरनाक है। रेफ्रिजरेटर आप देख लो, जो फ्रिज आप इस्तेमाल करते हो, जितने भी कृत्रिम चीज है सब हानिकारक है। और ये बात जितना जल्दी समझ में आ जाएगी उतना जल्दी हमारा भी जीवन सुधरेगा और आगे आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएगी। घड़े के पानी और फ्रिज के पानी में जमीन आसमान का अंतर है क्वालिटी में, आप अगर अंदाज लो। घड़े का पानी जीवन में नुकसान नहीं कर सकता और फ्रिज का पानी जीवन में फायदा नहीं कर सकता, जीवन में फायदा नहीं कर सकता, कोई फायदा नहीं फ्रिज के पानी का। जो पीता है वो अपनी मौत को धीरे धीरे बुलावा दे रहा है। मरना तो सबको है पर वो मतलब बुरी मौत को बुलावा दे रहा है, ये बात आप मान लो। जितने भी ये अपेय पदार्थ चलते हैं, मतलब इसको अपेय मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पीने लायक नहीं है, जितने भी ये ठंडा मंडा सब चीज चलते हैं इनको पीने से आपकी दुर्गति होगी, सदगति तो हो ही नहीं सकती। गौ गर्मी से बचने के लिए आप गौ माता का बढ़िया छाछ दही इसका प्रयोग करो। ये पेप्सी कोको कोला और जितने कोल्ड ड्रिंक आते हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब खतरनाक है, आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। न आप मानव लायक रह जाएंगे और ना ब्रह्मचारी लायक रह जाएंगे, ना गृहस्थ लायक, ना सन्यासी लायक, कोई लायक नहीं रह जाएंगे इसको पीने के बाद। इस तरह का नुकसान है और ये प्रचार करते हैं, ये आपके साथ खुला खिलवाड़ कर रहे हैं, इन्हीं को आप आइडल मानते हो। बहुत सारी बातें हैं, मतलब वहां न जाके शुद्ध बात यह है कि आप देसी गौ माता का संरक्षण करना शुरू कर दें। तो मेरा खुला चैलेंज है कि प्रकृति की कम से कम 80% समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। गौ माता का दर्शन करना शुभ है, गौ माता के ऊपर हाथ फेरना शुभ है। एक मैं महात्मा जी के मुंह से सुना कि एक 4 वर्ष का बालक जन्म से गूंगा, 5 वर्ष का बालक वो बोल नहीं सकता था, विज्ञान डॉक्टरों के पास गए, बोले नहीं बोलेगा। अब इसको चमत्कार मानिए चाहे जो भी मानिए, मतलब उसमें जो देसी गौ माता रखे थे वो क्या करते कि एक पार से बछड़े को लगा देते, एक पार उसको लगा देते थे, किसी ने बता दिया होगा, है ना। और वो धीरे धीरे मतलब डायरेक्ट गाय का दूध पीने लगा। और आप ताजुब मानोगे कि 6 महीने के बाद वो जो है बोलने लगा। ये कृपा है। थायराइड का अच्छा रोगी व्यक्ति हो, देसी गाय जो होती है उससे सीधा निकला दूध वो 6 दिन अपने मुंह में ले ले, मतलब सीधे मुंह में, थन से सीधे मुंह में जितना डायरेक्ट हो सके, मतलब बीच में कोई ना आए, सीधे मुंह में डालो, 100% थायराइड मतलब जड़ से खत्म हो जाएगी। गौ माता देसी गाय, हाँ उसमें मतलब देसी गाय की पहचान क्या है, उसमें कुबड़ होना चाहिए और वो जब बोलती है तो माँ माँ ऐसा शब्द का उच्चारण करती, वो गाय है। उसके रमहाने मात्र से आपके मतलब जो आसपास के बैक्टीरिया वो खत्म हो जाएंगे, आपकी दुर्दशा खत्म हो जाएगी। गौ सेवा करिए आप, विश्वास मानिए, जिसकी सेवा परमात्मा गो दुज धेनु देव हितकारी, सबसे पहले गौ माता है, उसके बाद दुज, चाहे वो कृष्णा अवतार हो, चाहे रामा अवतार हो, चाहे कोई भी अवतार हो, जब जब परमात्मा धरती में आए तो सबसे पहले गौ माता। और धरती का दुख लेके विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो धरती माता सहित सब देवता जब अग्रणी माता थी, वो भी किस रूप में गई थी, गौ रूप में गई थी। तो गौ का एक अद्भुत गुण और है, आप विश्वास मानो, प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप अच्छी मुसीबत में हो, ये नहीं कि आप डंडा मारते हो तब ये आपको ये विधि काम नहीं करेगी। आप अगर मुसीबत में हैं और गौ माता के आप पीछे से जाइए और उसकी परिक्रमा लगाइए, उसके लिए कुछ भी गुड़ रोटी कुछ भी लिए हो उसको खिला दीजिए और प्रेम से पूरे शरीर में हाथ फेरिए, दुलार करिए उससे, और फिर बाएं कान में लगकर जो आपकी समस्या हो आप बोलिए गौ माता से कि हे माता मुझे ऐसी ऐसी समस्या है। आप विश्वास मानो उस समस्या का निराकरण 100% होगा। गौ में इस तरह की ताकत है क्योंकि गौ का कांटेक्ट सीधे परमात्मा से होता है। जैसे आपने समस्या सुनाया
वो डायरेक्ट राम जी के पास सीधे, आप मतलब उसके कान में लग के जो भी बोल रहे हैं सीधे राम जी के कान में बोल रहे हैं, बात मान लो। पर भाव पवित्र होना चाहिए, नहीं कि जब मतलब विपत पड़े तब ऐसा नहीं, पहले से उस गौ को गौ मानो, गौ को गौ माता मानो। अब यहाँ थोड़े से लालच के लिए हम कसाई को बेच देते हैं, बोले यार कि काटता कूटता है, बताइए। अरे एक रोटी वो क्या मांगती है, जूठन भी खा लेती है बेचारी, जो भी मिलता है। तो आप विश्वास मानो, अगर अपने जीवन में अपनी पीढ़ी को सुखी देखना चाहते हैं, पूरे देश का समुचित विकास देखना चाहते हैं, समाज का विकास देखना चाहते हैं, तो गौ माता का संरक्षण आपको करना ही करना पड़ेगा। गौ माता को राष्ट्र माता मानना ही पड़ेगा, गौ के शरण में जाना ही पड़ेगा, और नहीं तो सड़ सड़ के मरना तो निश्चित है। आने वाले समय में इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां होंगी भारत में, भारत जैसे राज्य देश में, त्राही त्राही मत जाएगी। प्रकृति अनबैलेंस जब होती है तो कोरोना जैसे कहर थोड़ा सा पैदा कर देती है। अब बताओ, तब इसीलिए आपसे सबसे निवेदन है, फिर से निवेदन है कि आप बढ़िया गौ माता का शरण लें सब, और देसी गाय के पालन को बढ़ावा दें। अपने आप सरकार झुकने लगेगी। सरकार का दोष नहीं होता, कुछ दोष हमारा भी है। हम जिस चीज को बढ़ावा देते हैं, अगर मान लीजिए करप्शन हमारे राज्य में है, तो हम सब इकट्ठा हो जाएं, अगर उस अधिकारी को हम 100 रुपए देना, मतलब जो भी घूस देना बंद कर दे, हम ईमानदारी से काम करने लगे, तो सरकार की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को, वो अपने आप सुधर जाएगा। नहीं सुधरेगा तो सब फिर संगठन है, तो यही नहीं है, यहाँ तो काम निकालो किसी तरह से। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बढ़िया गौ माता का नाम, श्री सीताराम का नाम, माता पिता का सब सत्कार, अपने से बड़ों का सत्कार, ये सब आपको विकास की दृष्टि में ले जाएंगे। आप जरूर अपनाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। जय सीताराम।